हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस को किस टाइप से हमें बैलेंस करना है, किस तरीके से हमें बैलेंस करना है। आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, बट समझने के लिए बहुत ही आसान है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, तो इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कि कुछ कंबाइन होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो कंबाइन क्या होगा, रिएक्टेंट ही कंबाइन होंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से अधिक क्या होगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। मीन्स रिएक्टेंट की संख्या दो हो सकती है, तीन भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑलवेज सिंगल होगा। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, सिंगल होगा। तो प्रोडक्ट कैसा है, सिंगल। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं उनको। ठीक है, तो आप लिखेंगे डेफिनेशन में द रिएक्शन इन विच टू, कम से कम दो तो होने ही चाहिए, टू और मोर देन टू, दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन, जुड़ते, कंबाइन का मतलब होता है मिश्रण होना, जुड़ना। ठीक है, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसा होगा, सिंगल होगा। कैसा होगा, सिंगल होगा। ठीक है, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो शायद समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, खास बात यह है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, सिंगल होगा। ठीक है, और रिएक्टेंट क्या होंगे, दो, कम से कम दो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होगा, सिंगल होगा। राइट, तो इससे आप समझ गए हैं। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं, उससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या है। तो देखिए ये तो जस्ट नोटेशन है, ए बी सी। ठीक है, तो एक्चुअल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो बच्चों जब होली दिवाली आती है तो घरों में व्हाइट वॉश करवाते हैं, सफेदी करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चूना आपने देखा होगा। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है चूने का, वो क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और उस कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस में डालते हैं, वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये कैसा होता है, सॉलिड। ठीक है, वाटर कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है, लिक्विड में। राइट, अब देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट सिंगल बनेगा। सिंगल क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, दो, प्रोडक्ट कितना है, सिंगल। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो अब इसमें देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसका जो नेम है कॉमन नेम क्विकलाइन। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, लाइम का अर्थ होता है चूना। क्या होता है, चूना। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ये क्विकलाइन का मींस अनबुझा हुआ, ये बुझा हुआ चूना नहीं है, अनबुझा हुआ। और यहाँ पर क्या है, स्लेक्ड लाइम मींस बुझा हुआ चूना, पानी में डालने के बाद वो बुझ जाता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना है। इसको और भी नेम हम देते हैं, बिल्डर्स लाइम भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, बिल्डर्स लाइम भी बोलते हैं, कास्टिक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नेम है इसके, तो कास्टिक लाइम भी बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है हमने यहाँ पे की, ये किसका एग्जांपल है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन में आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो हीट कहां से आई, रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुई। तो इस टाइप की रिएक्शंस को जिसमें हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एग्जांपल है बच्चों किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस दैट रिएक्शन इन व्हिच हीट रिलीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, बाहर आती है
रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एक तो होती है एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है। एक होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें हीट रिलीज होती है, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, है ना। एक्सोथर्मिक, तो मेथड बता रहा हूं बच्चों, इनको कैसे आपको माइंड में रखना है। तो फर्स्ट टू वर्ड आप याद रखेंगे। ठीक है, एक्सो का जो फर्स्ट वर्ड है, टू वर्ड, उससे मैं लिख रहा हूं एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर जाना। ठीक है, जिससे हीट बाहर जाए, ठीक है, हीट रिलीज हो जाए, उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। EN जो है, इससे मैं लिख रहा हूं एंटर, फर्स्ट टू वर्ड से लिख रहा हूं एंटर, जिसमें हीट एंटर करे। ठीक है, तो शायद आप याद रख पाएंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को। ठीक है, फर्स्ट टू वर्ड को याद रखेंगे, EX का मतलब एग्जिट, कि बाहर निकल जाए। तो वो रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकल जाए, हीट रिलीज हो जाए, उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जो थर्ड वर्ड है वो हीट से रिलेटेड है। ठीक है, और जो एंडोथर्मिक है बच्चों, जिसमें हीट एंटर करे, हीट एंटर करे मींस हीट एब्जॉर्ब हो, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नॉट एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, एज वेल एज इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर एग्जांपल करते हैं, तो देखिए और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जब आप कोयले को यानी कार्बन को, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है, कोल है, कोयला है, इसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, किसकी फॉर्म में बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट कितने हैं, दो, 1 और 2, दो है, बट प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट तो सिंगल है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो और देखते हैं बच्चों, सल्फर है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रोडक्ट कितने हैं, सिंगल, रिएक्टेंट कितने हैं, दो। तो अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो और बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे मान लेते हैं अमोनिया आपने लिया और HCl के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट कितने हैं, दो, प्रोडक्ट कितने हैं, सिंगल। तो कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों किस फॉर्म में होती हैं, गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में होती हैं, गैसियस फॉर्म में, मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, तो ये वाटर बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, दो, प्रोडक्ट कितने हैं, सिंगल, प्रोडक्ट तो एक ही है। तो कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जितनी ये रिएक्शन मैंने लिखी है सभी किसका एग्जांपल है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइप पर हम चलेंगे, सेकंड टाइप का जो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है सेकंड टाइप में, वो देखते हैं। तो सेकंड जो टाइप है बच्चों वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अपघटन। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इंग्लिश में ही अच्छा है, ठीक है, इंग्लिश समझ नहीं पाए यहाँ पर। अपघटन इसका मतलब होता है टूटना। ठीक है, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुआ था, डिकम्पोजिशन में उल्टा होगा, इसमें टूटेगा। ठीक है, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा है कि रिएक्टेंट सिंगल होगा, प्रोडक्ट में भी मोर देन 2 और 2। ठीक है, प्रोडक्ट दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी सिंगल। तो रिएक्टेंट क्या होगा, यहाँ पर सिंगल होगा, वही डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने का मतलब टूटेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर इसमें जो बच्चों रिएक्टेंट होगा ना, हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, वो सिंगल होगा। ठीक है, रिएक्टेंट कैसा होगा, सिंगल होगा। ठीक है, अब रिएक्टेंट टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पर, दो है ना। सिमिलरली यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट तो 1 है, ठीक है, बट प्रोडक्ट यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शायद समझ में आ गई होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जस्ट कॉम्बिनेशन की तरह है, बस कुछ एक चेंज करना है हमें। द रिएक्शन
in which single reactant decompose into two or more than two, दो भी हो सकते हैं प्रोडक्ट और ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या डिकम्पोज होगा, किसके अंदर, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, तो उन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उन रिएक्शंस को बोलेंगे नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके नाम से ही क्लियर है, ठीक है। तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है, प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट तो मोर देन टू होंगे, बट रिएक्टेंट कैसा होगा, रिएक्टेंट ऑलवेज सिंगल होगा, प्रोडक्ट दो या दो से अधिक हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उल्टा था, वहां पर प्रोडक्ट सिंगल था, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा थे। डिकम्पोजिशन में उल्टा है, यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट क्या होंगे, मोर देन टू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इसके एग्जांपल देखते हैं बच्चों की कौन कौन से इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो अब देखिए, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं बच्चों, वो नेचर के अंदर मोस्टली ज्यादातर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, मींस उनमें हीट की जरूरत होती है, ठीक है। एक्सेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, कुछ एक रिएक्शंस है जो एक्सोथर्मिक होती हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, उनमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत कम रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन होता है, मींस अपने आप टूटती हैं जो, ठीक है। तो ऐसी बहुत कम रिएक्शन है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होंगे वो कैसे होंगे, मोस्टली एंडोथर्मिक होंगे। उसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो एनर्जी हम किस मेथड से प्रोवाइड करते हो डिपेंड करता है। वो हीट एनर्जी भी दे सकते हैं, मींस हम गर्म भी कर सकते हैं हमारे कंपाउंड को, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में भी वो रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। या फिर हम बिजली के माध्यम से, यानी लाइट के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी उस रिएक्शन को हम प्रोसीड करवाएंगे। तो अब देखिए, तीन टाइप की होती है रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल मैं आपको वन बाय वन दूंगा, ठीक है। तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है बच्चों, तीन टाइप की होती हैं। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, फोटो जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, ठीक है, लाइट से रिलेटेड है, फोटोन से बनाया है फोटो, तो लाइट से रिलेटेड है। मतलब वो रिएक्शंस जिनमें डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से होगा, मीन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, तो उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखिए यहाँ पर बच्चों रिएक्टेंट सिंगल है, तो ये किसके अंदर टूटेगा, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गई, ठीक है। तो ये रिएक्शन में क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया ना, क्या हो गया बच्चों, डिकम्पोजिशन हो गया इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड था, किसकी प्रेजेंस में हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। यानी अगर हम क्या करें, एक बर्तन के अंदर या चाइना डिश के अंदर लगा लीजिए, ये एक चाइना डिश है, इस चाइना डिश में हम क्या ले लेते हैं बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं। क्या ले लें, सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं। तो जैसे ही हम सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रख दें, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसके अंदर क्या चाइना डिश में सिल्वर ब्रोमाइड। तो किस में टूट जाएगा, ये सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसमें हमें किसकी, इस रिएक्शन में हमें सनलाइट की जरूरत थी, ठीक है। तो सनलाइट के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए जो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें सनलाइट की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मींस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो यानी वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें किसकी जरूरत हो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो। नाम से क्लियर है, ठीक है। जो ये फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा नाम, है ना, बहुत कॉमन नेम है। तो फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में तो होता है, तो ये जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है किसकी प्रेजेंस में होंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे। इलेक्ट्रिसिटी नाम सुना है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, किसकी प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल हम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो वाटर होता है ना बच्चों, वाटर आपने देखा है फॉर्मूला क्या होता है, H2O, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर दें तो ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा,
हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिजली अगर हम गुजार दे पानी में से तो हमें क्या मिलेगा? एक एंड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, दूसरे एंड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल से करवाता हूं मैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वाटर का वो कैसे होता है। तो एक टाइप आपने देख लिया फोटोलिटिक, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिए यहां पर हम साइड में कर लेते हैं इसको। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाते हैं बच्चों? देखो ये एक बीकर है। ठीक है, ये क्या है? एक बीकर है। तो इस बीकर में हम क्या कर देते हैं? 2 ग्रेफाइट की रोड फिट कर देते हैं। ठीक है, होल करके नीचे से इसमें, और हमने ग्रेफाइट की रोड को फिट कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब जो वाटर से भरी हुई है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है जिनमें वाटर है, ठीक है, इनको इन्वर्ट कर दिया ग्रेफाइट रोड के ऊपर। अब इन ग्रेफाइट रोड को हम क्या करते हैं? ये स्विच है बच्चों, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी से। तो ये जो ग्रेफाइट रोड है ये हमने 6 वोल्ट की बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इस बीकर के अंदर वाटर का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो हमने वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया बच्चों? वाटर फिल कर दिया। ठीक है, ये वाटर हमने फिल कर दिया। और जो टेस्ट ट्यूब है इनमें भी हमने वाटर फिल किया था, पानी से भरी हुई थी। ठीक है, पानी से भरकर हमने इनको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा रख दिया इनको ग्रेफाइट रोड के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं, जैसे ही सर्किट को मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो एक एंड पर हमें क्या मिलेगी? एक एंड पर तो हाइड्रोजन मिल जाएगी और दूसरे एंड पर क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। तो इन ट्यूब के अंदर बच्चों गैस इकट्ठी होने लग जाएगी। मींस एक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन और दूसरे के अंदर ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये किसका एग्जांपल है? ये जो सर्किट डायग्राम है ये किसका डायग्राम है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वो किसका एग्जांपल बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पर वाटर डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम यहाँ से जो स्विच को ओपन कर देते हैं तो क्या होगा? प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे प्रोसेस फिर से चालू होने लग जाएगी। ठीक है, फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल था? ये बच्चों एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है बच्चों थर्मल, यानी हीट की प्रेजेंस में। राइट, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक में गिवन नहीं है। ठीक है, बट इनके एग्जांपल गिवन है, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाकर इनको सिंप्लीफाई करवाया है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि कितने मेथड से डिकम्पोजिशन हो सकता है मैंने ये करवाया है। ठीक है, आप इसके बस एग्जांपल याद रखें। तो देखिए थर्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मींस हीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस डिकम्पोजिशन में क्या होगा? किसकी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? हीट की। इसमें हीट की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? हीट की। इसके नाम से क्लियर है ना, फोटोलिटिक में सनलाइट की जरूरत थी, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। यहाँ पर किसकी जरूरत होगी? हीट की जरूरत होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा दो में। कौन से कंपाउंड में? कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम में कार्बोनेट को जब आप क्या करोगे? गर्म करोगे। ठीक है, तो गर्म कर दोगे तो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कैल्शियम डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है बच्चों इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का। किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का। सिमिलरली आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट को आप गर्म करोगे। ठीक है, गर्म करोगे तो फेरिक ऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? फेरिक ऑक्साइड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में जो प्रोडक्ट है 3 है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़े उनमें 2 थे, इस एग्जांपल में कितने बच्चों? 3 है। तो रिएक्टेंट कितना है? रिएक्टेंट तो सिंगल है। ठीक है, इसके अंदर जब आप इसको गर्म करोगे तो किसमें टूट जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी बच्चों। ठीक है, सेकंड टाइप था
केमिकल रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं, थर्ड टाइप की रिएक्शन क्या होंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हमने इसको डिटेल से कर दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन। तो इनमें वही है बच्चों की एक में सनलाइट की जरूरत है, एक में हीट की जरूरत है, एक में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक है। अब थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी तक जो हमने केमिकल रिएक्शंस की है ना उसके नाम से ही क्लियर है, ठीक है, उनके नाम से ही क्लियर है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कंबाइन हो रही थी, डिकम्पोजिशन में टूट रही थी। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का हटा देना एक टाइप से कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिएक्शन में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा, अपने पोजीशन से हटा देगा, ठीक है। तो उन रिएक्शंस में क्या होगा, उन रिएक्शंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा बच्चों, मान लीजिए A प्लस बी सी, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी सी। तो इसमें क्या होगा, जो B है उसको कौन रिप्लेस कर देगा, A रिप्लेस कर देगा। रिएक्शन क्या बन जाएगी, AC प्लस B। तो B क्या हो गया बच्चों, यहाँ से रिमूव हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो A ने क्या कर दिया, B को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि A मस्ट बी रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन B, ठीक है, देन B। तो अब A जो है ये B से रिएक्टिव होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, अदरवाइज रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर कम रिएक्टिव हो तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा इसको, बट अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो रिप्लेस कर देगा, ठीक है, अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पर देखिए जो A और B है इस रिएक्शन के अंदर वो क्या होने चाहिए, A और B बच्चों यहाँ पर मेटल है, ठीक है, A एंड B मस्ट बी मेटल। तो ये मेटल है, ठीक है, क्या है, मेटल है ये, ठीक है। तो A और B क्या है, यहाँ पर मेटल है। तो अब देखिए इस रिएक्शन को एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो देखते हैं पहले, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन क्या होगी। एक बीकर लेते हैं बच्चों, इस बीकर के अंदर है कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का कलर जो है शुरू में कैसा था, ब्लू कलर था, ठीक है। तो इसके अंदर है कॉपर सल्फेट, क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसा था, ब्लू, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो हमें नेल्स लेनी है, कील जो होती है ना, कील, तो हमें दो कील लेनी है, ठीक है। तो वो कील हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, इमर्स कर दिया हमने इन आयरन नेल को। ये क्या है, आयरन नेल, नेल्स क्या होती है, कीले होती है बच्चों, ठीक है, जो दरवाजों में गाड़ने के लिए काम आती है ना, कीले, तो कील है यहाँ पर, ये आयरन नेल थी। तो अब हमने कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा कि जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया, मीन्स हल्का हो गया, ठीक है। ब्लू कलर कैसा होता चला गया, हल्का होता चला गया, मीन्स लाइट ब्लू होता चला गया। और जो आयरन नेल थी इनका कलर ब्राउनिश होता चला गया, मीन्स इनका कलर भी चेंज होने लग गया, इनका कलर ब्राउन होने लग गया, ठीक है। जब हमने इस रिएक्शन को करके देखा और आयरन नेल को जो बाहर निकाला तो इसका कलर तो ब्राउनिश था, और जो हमारा कॉपर सल्फेट जो बचा हुआ था उसका कलर कैसा हो गया, फेड हो गया, हल्का कलर हो गया, लाइट ब्लू हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों, जब आयरन की रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट के साथ करवाई, ठीक है, तो आयरन क्या है यहाँ पर देखो, आयरन जो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो अब आयरन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है, कॉपर को भगा देगा, ठीक है। तो वही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वही बात है कि कॉपर यहाँ पर वीक है, आयरन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को भगा दिया और सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसका बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या कर देगा, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर आयरन जो है खुद आ गया, किसकी जगह, कॉपर की जगह। तो आयरन यहाँ पर आ गया और कॉपर को भगा दिया, ठीक है। तो इसलिए जो है रिएक्शन में क्या हुआ कि जो फेरस सल्फेट बन गया और प्लस में क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो रिएक्शन ऐसे बनी थी बच्चों, इसमें एक आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, ठीक है, इसलिए आयरन नेल का कलर भी चेंज हो गया और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमने कहा था कि ए और बी मेटल होंगे, तो आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, ठीक है। तो और एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। यहाँ पर जिंक भी हो सकता है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में क्या होगा, जिंक भी मोर रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को भगा देगा, ठीक है। तो कॉपर को भगा दिया और खुद जो है यहाँ पर आ गया, कॉपर की जगह पर आ गया। तो ये भी एग्जांपल है बच्चों किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये भी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम अ कंपाउंड। तो वह रिएक्शंस जिनमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर दे अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या बात नोटिस की हमने, यहाँ पर हमने नोटिस किया कि जो डिस्प्लेस हो रहा है वो कैटायन हो रहा है, मींस ये पॉजिटिव पार्ट है। कॉपर के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पर कैटायन जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। कौन डिस्प्लेस हुआ है, कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पर कैटायन, तो ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनायन मींस नेगेटिव चार्ज वाला रिमूव हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, ऐसी भी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए ए और बी हमने कहा था कि ए और बी कैसे होने चाहिए, मेटल होने चाहिए, या तो मेटल होने चाहिए या फिर क्या हो, या तो हेलोजन हो, ठीक है। दो ही कंडीशन इसमें, या तो मेटल हो या फिर कैसे हो, हेलोजन हो, ठीक है। तो इसमें हेलोजन है, ये क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, ये मेटल है और ये हेलोजन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ देखो, NaCl प्लस ब्रोमीन, क्लोरीन जो है बच्चों ब्रोमीन से मोर रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन यहां से रिलीज हो गई, ठीक है। तो क्लोरीन किसकी जगह आ गई, ब्रोमीन की जगह, और ब्रोमीन को भगा दिया यहां से, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ ना ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन डिस्प्लेस हुआ, एनायन, यहाँ पर कौन डिस्प्लेस हुआ, एनायन, यहाँ पर कौन डिस्प्लेस हुआ था, कैटायन, ठीक है। तो एनायन और कैटायन दोनों ही डिस्प्लेस हो सकते हैं, ऐसी कोई इसमें कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि कैटायन ही होगा। मैंने दोनों के एग्जांपल दे दिया आपको, एक में कैटायन डिस्प्लेस हुआ है, दूसरे में एनायन डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, डबल नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, द रिएक्शन से इन विच देयर इज एक्सचेंज, यहाँ एक्सचेंज होगा, ठीक है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, किसका, आयंस का। आयन में कैटायन भी होते हैं और एनायन भी, कोई भी हो सकता है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है ना बच्चों उनमें क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज होगा। उन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो शायद समझ गए होंगे आप जो हम समझाना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल हम करेंगे यहाँ पे, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जिसके अंदर वह रिएक्शन जिनमें क्या हो, डिस्प्ले एक्सचेंज हो जाए आयंस का। एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, सोडियम सल्फेट रिएक्शन करवाई हमने बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई बच्चों, बेरियम क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर डेफिनेशन में हमने कहा कि एक्सचेंज होगा आयन का, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। एक्सचेंज देखते हैं क्या क्या होगा। देखिए क्लोरीन था बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन तो सोडियम के साथ अटैच हो गया, और जो सल्फेट है ये क्लोरीन की जगह आ गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो गया, क्लोरीन सल्फेट की जगह आ गया और सल्फेट क्लोरीन की जगह आ गया। तभी हमने बोला था यहाँ पर एक्सचेंज होगा आयन का। और आयन का एक्सचेंज कहाँ हुआ, रिएक्टेंट में हुआ। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम के साथ पहले सल्फेट था, अब कौन है, क्लोरीन। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड था, अब कौन है, बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, इसलिए बैलेंस हो जाएगी ना, तो बैलेंस कर लीजिए इसको। अब देखिए बैलेंस है, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर एक्सचेंज हो गया आयंस का, आयन का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। क्लोरीन की जगह सल्फेट आ गया, सल्फेट की जगह क्लोरीन आ गया। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास
टाइप की रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए कब हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसमें पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर हम इसको इजीली समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया चाइना डिश, क्या ले लिया बच्चों, चाइना डिश। अब चाइना डिश में हमने ले लिया कॉपर, ठीक है, ये क्या है, कॉपर है। अब देखिए इसको क्या करना है, चाइना डिश को हम गर्म कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। बर्नर लगा दिया हमें नीचे, ठीक है, और बर्नर से फ्लेम रिलीज हो रही है ऐसे, ठीक है, ये बर्नर है, क्या है बच्चों, बर्नर, ये चाइना डिश है, ठीक है। तो चाइना डिश में हमने कॉपर को रखा है, चाइना डिश। तो अब देखिए जैसे ही ये गर्म होगा, जैसे ही ये गर्म होगा तो इस पर क्या होगा, एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी, कॉपर के ऊपर क्या होगा बच्चों, ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जनरली जो कॉपर है बच्चों, यहाँ पर देखिए रिएक्शन इसकी क्या हुई, कॉपर को हमने गर्म किया, ठीक है, ऑक्सीजन तो होता ही है, ठीक है, हीट, ये निशान किसका होता है, हीट का, जो साइन होता है सिंगल हीट का, ये कि कॉपर को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये बच्चों बन गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लेयर, ब्लैक कलर की लेयर यहाँ पे आ गई। तो देखिए पहले कॉपर अकेला था, अब कॉपर किसके साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन के साथ में, कॉपर ने गेन कर लिया ऑक्सीजन को, ठीक है, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, या फिर अगर वो हाइड्रोजन को लूज कर दे तो भी हम उसको बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, आप समझ गए होंगे, इससे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि ऑक्सीडेशन क्या, किसे बोलेंगे हमें। तो देखिए मैंने बताया कि अगर गेन होता है ऑक्सीजन का, कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन कर ले, ठीक है, कोई सब्सटेंस क्या कर ले, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का तो गेन कर ले, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, लूज या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या क्या कर दे, हाइड्रोजन को लॉस कर दे, हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस कैसा हो गया, उसमें हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन वर्ड है ऑक्सीजन से ही आया है, यहाँ पर एक टाइप से बोल सकते हो आप कि अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर दिया है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर जो कॉपर था बच्चों, वो क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज हो गया था, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया था, क्या बन गया था, कॉपर ऑक्साइड बन गया था, तो ये क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन इसका उल्टा होगा, रिडक्शन क्या होगा, इस प्रोसेस का उल्टा होगा। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को तो लॉस कर दे और हाइड्रोजन को गेन कर ले, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा उसका, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कर दे, लॉस कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। या तो गेन करे हाइड्रोजन को, या फिर लॉस हो जाए ऑक्सीजन का, तो उस केस में तो बोलेंगे कि वो क्या हो गया, सब्सटेंस रिड्यूस हो गया। अगर वो गेन करता है ऑक्सीजन का या लॉस करता है हाइड्रोजन का, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा वो। बात समझ में आ गई। तो इसमें थोड़ा सा ये ऑपोजिट है, इसमें तो गेन होगा किसका, ऑक्सीजन का, यहाँ पर लॉस होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पर लॉस होगा हाइड्रोजन का, यहाँ पर गेन होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है जस्ट आप ऑपोजिट बोल सकते हो। तो देखिए इसका जो एग्जांपल हमने कर लिया ऑक्सीडेशन का, कि कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने गर्म किया, हीट दी, तो क्या बन गया था, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन हो गया था, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसको हम वापस, कॉपर ऑक्साइड को हम रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन के साथ, मींस कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन को पास कर दें हम, तो क्या हो जाएगा वापस बच्चों, कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, बट यहाँ पर तो कॉपर अकेला है,
तो अब कॉपर रिमूव में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर लॉस हुआ है ऑक्सीजन का तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, यहाँ पर रिमूव हुई है। अगर रिमूव हो जाती है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो रिडक्शन, उसका रिडक्शन हो गया। अगर ऐड हो जाती है ऑक्सीडेशन हो गया। तो प्रोसेस कौन सी थी बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दे दिया कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है या लॉस हो जाता है हाइड्रोजन का, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो तो लॉस हो जाती है और गेन हो जाता है हाइड्रोजन का, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको जो हमने लेक्चर करवाए हैं, ये 2 लेक्चर में आपने जो भी सिलेबस किया है वो आप प्रैक्टिस कर लें उसको, और अच्छे से आपका डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे और ये जानेंगे कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, और कुछ डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक और चीज सीखी थी, मैंने आपको एटॉमिक नंबर लिखे थे 1 to 10, राइट। उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे 1 to 10। अब 11 to 20 में यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में काम आए। पूरी केमिस्ट्री के अंदर काम आते हैं, फिजिक्स के अंदर काम आते हैं। तो अब देखिए 11 मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, एलिमेंट और एटॉमिक नंबर। तो ये क्या है बच्चों, सोडियम, सिंबल क्या होता है, Na। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा सोडियम का, 11। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आपकी बुक में है, वहां से भी आप इनको देख सकते हैं, बस ये याद होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ा सिंबल बाहर की तरफ लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम। क्या है ये, मैग्नीशियम। और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 12। फिर 13 किसका होगा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, अब सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये ना तो इंसुलेटर है ना ये कंडक्टर है, ये क्या है, सेमीकंडक्टर। एटॉमिक नंबर होता है इसका बच्चों 14। इसके बाद आता है बच्चों फॉस्फोरस। क्या आता है, फॉस्फोरस। ठीक है, आपने सुना होगा ना कई बार कि खेतों में फॉस्फोरस की कमी होती है जमीन में ना, तो वैज्ञानिक बोलते हुए फॉस्फोरस डालो, ये है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 15। नेक्स्ट है सल्फर, सिंबल होता है कैपिटल एस। ठीक है, ये है सल्फर। ठीक है, एटॉमिक नंबर 16। इसके बाद यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं। इसके बाद आता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, सिंबल क्या होगा इसका, Cl। सिंबल क्या होता है, जो सिंबल हम लिखते हैं बच्चों, पहला जो सिंबल होता है वो तो कैपिटल में, सेकंड वाला स्मॉल लेटर में। तो एटॉमिक नंबर 17। इसके बाद आती है नोबल गैस। ठीक है, आर्गोन, सिंबल होता है A, आर्गोन। एटॉमिक नंबर होता है बच्चों इसका 18। ठीक है, इसके बाद आएगा पोटाशियम, सिंबल होता है K। ठीक है, पोटाशियम, पोटास नाम आपने सुना होगा ना, पोटाशियम, तो वही है ये 19। इसके बाद आते हैं बच्चों कैल्शियम। कहते हैं ना कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। राइट, तो सिंबल होता है कैपिटल C और स्मॉल a लेटर में। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो 20 तक मैंने आपको बता दिए हैं और आपको 20 तक याद होने चाहिए, ताकि आप इसको एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। और रिएक्शन जब आप इसको करो तो भूलो मत। ठीक है, भूलो नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंबल किसका है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस यूनिट से रिलेटेड। थैंक यू।